दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त इतनी उलझी हुई है जैसे पुराने स्कूल के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स का खेल। कौन पास कौन फेल, खुद क्लास टीचर भी कंफ्यूज हो जाए। हर मैच के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चे की कॉपी में A+ से C कर दे और फिर बोले टाइपो हो गया था। आईपीएल 2025 अब क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स हो गया है। कोई गठबंधन कर रहा है रन रेट से, कोई सीधा वोट मांग रहा है आखिरी ओवर में। और भाई 52वें मुकाबले ने तो ऐसा हंगामा काटा जैसे किसी शादी में डीजे ने दूल्हे की एंट्री पर बच के रहना रे बाबा बजा दिया हो। एक तरफ थे रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी वाले, जिनका मूड कभी बेल बजाओ और भगाओ वाला होता है तो कभी अबे आज तो कमाल कर दिया। और सामने थे धोनी के धुरंधर चेन्नई सुपर किंग्स, जो कभी तो मैच जीतकर ऐसे घूमते हैं जैसे मेले में पहला इनाम जीता हो, और कभी हार के बाद ऐसा सन्नाटा पसरा होता है जैसे दही जमने रखा हो और कोई हिला गया हो। इस टक्कर के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल वो हो गया जैसे स्कूल में अनाउंसमेंट हो जाए कि आज के बाद नंबरों से रैंक नहीं, वोटिंग से तय होगी टॉपर्स की लिस्ट। हर टीम हक्का बक्का और टेबल का हाल ताश के पत्तों जैसा बिखरा पड़ा। वही इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट टेबल की समीकरण की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के अब तक खेले गए इस सीजन के मुकाबले के रोमांचक सफर की। तो बेंगलोर ने सीजन की शुरुआत की थी उस लौंडे की तरह जो नए जूते पहन के मैदान में आया और पहले ओवर में ही 2 छक्के मार के कहता है देखो भाई आज कुछ बड़ा करेगा। चेन्नई और कोलकाता को हराकर लगा ट्रॉफी यहीं स्टोर रूम में रख दी जाएगी, लेकिन फिर गुजरात ने उनकी बाइक की चाबी उड़ा दी और दिल्ली ने बैट पकड़वाने की जगह झाड़ू पकड़ा। मुंबई के खिलाफ थोड़ा स्टाइल दिखाया, लेकिन पंजाब ने उन्हें याद दिलाया कि किराया बाकी है। पर जो असली आरसीबी निकली वो आखिरी 3 मैचों में ना कोई बहाना ना कोई ड्रामा। पंजाब को मिक्सी में डाला, राजस्थान को कुकर में और दिल्ली को फ्रिज में डाल के कहा ठंड रख। अब बैंगलोर वाले इतने फॉर्म में आ चुके हैं जैसे ट्रेन लेट हो रही हो और टीटी खुद बोल दे बिना टिकट बैठ जाओ बस चलो। वहीं चेन्नई, ओ भाई शुरुआत ऐसी जैसे कोई नेता चुनाव जीत के अगले दिन ही वादा निभा दे। मुंबई को पहले ही मैच में धो डाला और सब बोले साला इज बैक, लेकिन फिर 5 मैचों में ऐसा वॉट लगा कि टीम का नाम बदल के चेन्नई सुपर कंफ्यूज्ड रख देना चाहिए था। बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सबने अपनी अपनी पराठा बेलने वाली बेलन से पीटा और चेन्नई के खिलाड़ी ऐसे दिखे जैसे उन्हें सुबह से नाश्ता नहीं मिला। लखनऊ से जीते जरूर, लेकिन फिर मुंबई, हैदराबाद और पंजाब से 3 फुल स्पीड थप्पड़ पड़े और लगने लगा कि अब थाला भी सोच रहा होगा मैंने संन्यास लिया था ना। लेकिन फिर वही टीम जब मूड में आती है तो लगता है जैसे पुरानी जीन्स की जेब से 1000 का नोट मिल गया हो। उम्मीद फिर से जिंदा। अब जब बेंगलुरु और चेन्नई आमने सामने आए तो ये सिर्फ एक मैच नहीं, सीधा आईपीएल की कैलकुलेटर वाली तबाही थी। इस भिड़ंत के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हुआ जैसे किसी ने रबर मारकर पूरी क्लास की मार्कशीट मिटा दी हो। आरसीबी और सीएसके की पोजीशन तो उलट पलट हो ही गई, पर इसका झटका पंजाब, लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच गया। ऐसे जैसे पड़ोस में किचन जले और तुम्हारे घर की एलपीजी बंद हो जाए। सब सोच रहे थे कि हम सेफ हैं, पर मैच के बाद टेबल ऐसा घूमा कि सबकी उम्मीदों का हेलमेट तक घूम गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई, गुजरात, हैदराबाद और कोलकाता की टीमों को ऐसा अचानक फायदा हुआ जैसे जियो का सस्ता रिचार्ज मिल गया हो। बिना खेले फायदा, बिना रन बनाए प्लान अपग्रेड। मतलब अब पॉइंट्स टेबल कोई एक्सेल शीट नहीं रही, ये बन चुकी है आईपीएल का सबसे बड़ा रियलिटी शो जहां हर टीम ड्रामा क्वीन बनी बैठी है। किसी को बस एक और जीत चाहिए, किसी को दूसरों के हारने की दुआ और किसी को सिर्फ इतना चाहिए कि नेट रन रेट से दिमाग मत खराब कराओ, सीधा दिल पे हाथ रख के बोल दो भाई टॉप 4 में है या नहीं। और अब तो हर टीम का यही हाल जैसे कॉलेज का लास्ट इंटरनल हो और सब चिल्ला रहे हो सर बस पास कर दो, आगे से पढ़ाई पक्की। कुल मिलाकर अब हालात ऐसे हैं कि हर टीम सोच रही है ट्रॉफी ना सही, ट्रॉफी की फोटो के साथ सेल्फी तो ले ही लें, क्योंकि अब सिर्फ रन और विकेट नहीं, अब जरूरत है लक, फॉर्म, मूड और थोड़ा सा मंगल। पर शनि का असर सही होने की, तभी जाकर कोई बोलेगा 2025 मेरा था। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी, और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी है। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है
आईपीएल में हर पल कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का नाम चमक रहा है। अगर यह सीजन एक इमोशनल थ्रिलर फिल्म होती तो उसका नाम होता चेन्नई सुपर किंग्स द लास्ट स्टैंड, और इसका हीरो कोई और नहीं बल्कि वही कप्तान एमएस धोनी। हाँ, वही धोनी जिनके हेलीकॉप्टर शॉट और स्टंप्स तोड़ने के अंदाज में कई यादें बसी हैं। वही धोनी अब मैदान पर खड़े हैं जैसे कोई युद्ध का अनुभवी योद्धा जो थका नहीं है, लेकिन समय की सटीकता ने उसे जकड़ लिया है। चेन्नई, जो कभी हर सीजन में प्ले ऑफ की सीट पक्की कर देती थी, इस बार टेबल के सबसे नीचे 4 अंकों के साथ और 1.2 के नेट रन रेट के साथ धूल खा रही है। सीजन की शुरुआत धोनी के लिए एक सुपर हीरो के अंदाज में थी, जब मुंबई इंडियंस को पहले ही मैच में हराकर सबको संदेश दिया कि चेन्नई वापस आ गया है। लेकिन फिर कहानी का ट्विस्ट आया, जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म में हीरो का सूट चोरी हो जाए। बेंगलोर ने इज्जत छीनी, राजस्थान ने आत्मविश्वास लूटा, दिल्ली ने भ्रम पैदा किया, पंजाब ने कुटाई की और कोलकाता ने ख्वाब उड़ा दिए। लखनऊ के खिलाफ जीत आई जैसे रेगिस्तान में एक बूंद गिरी हो। लेकिन फिर वही पुरानी कहानी, हार हार और फिर हार। 11 मैचों में 9 हार, सिर्फ 2 जीत, और अब बाकी के 3 मैचों में अगर चेन्नई जीत भी जाए तो भी प्लेऑफ का दरवाजा नहीं खुलने वाला। चेन्नई की ट्रॉफी की रेस अब खत्म हो चुकी है। अब बचे हुए मुकाबले धोनी के लिए महाकाव्य के आखिरी अध्याय जैसे हैं। ये आईपीएल अब उनके लिए नहीं बल्कि उनके नाम के लिए है, और जब वो आखिरी बार मैदान से बाहर जाएंगे तो शायद स्कोरबोर्ड हार दिखाए, लेकिन करोड़ों आंखों में वो विजेता ही होंगे, क्योंकि धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक युग है जो अब अपनी अंतिम सलामी के लिए तैयार है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक बड़ा क्रिकेट रियलिटी शो हो तो सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जो पहले तो बिल्कुल चुपचाप लेकिन दबे कदमों से एंट्री मारती है, फिर अचानक जब बॉल खेली तो पूरा फील्ड हिल जाता है। पैट कमिंस की कप्तानी में एसआरएच ने शुरुआत तो ऐसी की थी जैसे किसी ने गियर चेंज कर दिया हो। पहले 2 मैचों में एक के बाद एक करारे हिट लगाए और लगा जैसे टीम का नाम बदलकर डायनामाइट कर देना चाहिए था। पंजाब को ऐसा उड़ाया जैसे कार्टून में किसी को उड़ा दिया हो। फिर राजस्थान को अपने बेंच स्ट्रेंथ से पछाड़ा, पर फिर क्या हुआ, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया। मुंबई ने ऐसा झटका दिया कि टीम का इंटरनेट ही आउट हो गया। दिल्ली ने रन चेस को एक तगड़े स्लो मोशन में बदल दिया, और फिर बेंगलोर ने ऐसा किचन सेटअप किया कि बॉलिंग की तो बत्ती गुल हो गई। अब हालत यह है कि एसआरएच ने 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत पाई है और टीम अब 9वें पायदान पर है। 6 अंक और नेट रन रेट 190 के साथ, जैसे किसी ने उनके स्कोर को ही फ्रीज कर दिया हो। मगर असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि बचे हुए 4 मैचों में सिर्फ जीत ही नहीं चाहिए, हर मैच को जीतते वक्त दूसरों की उम्मीदों का कचूमर बनाना पड़ेगा। मतलब इन 4 मैचों में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर गेंद पर विपक्षी टीम को ऐसा लगे जैसे फिक्सिंग हो रही हो, और हर ओवर में उन्हें लगे कि बॉलर बिल्कुल ओपनिंग चैलेंज कर रहा है। कमिंस को अब अपने आप को सिर्फ कप्तान नहीं, एक गेम चेंजर बनाना पड़ेगा, जहां हर बॉल में ऐसा धमाका हो कि विपक्षी टीम सोचे कहीं हम मैच में तो नहीं है। अगर एसआरएच ने अपना पुराना धमाकेदार अंदाज दिखा दिया तो ये वापसी नहीं बल्कि एक सिक्के की तरह पलटाव होगा। जीत के चक्कर में सबकी चूड़ी और हार की चप्पलें उठानी होंगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स, इनका सफर कुछ ऐसा रहा है जैसे किसी म्यूजिक रियलिटी शो में आया एक कंटेस्टेंट जो पहले ऑडिशन में इतना धमाका करता है कि जज तालियां बजा बजाकर खड़े हो जाते हैं, ऑडियंस चीखती है और सब कहते हैं भाई ये तो फिनाले फिक्स है। रियान पराग को कप्तानी मिली, टीम ने नए कॉस्ट्यूम पहने, कैमरा पैन हुआ और बैकग्राउंड म्यूजिक बजा। लेकिन फिर जैसे ही लाइव परफॉर्मेंस शुरू हुई, सुर बेसुरा हो गया, ताल गायब हो गई और ड्रम की जगह ढोलक बज गई। एसआरएच और केकेआर जैसी टीमों ने पहले ही राउंड में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि राजस्थान रॉयल्स का वो स्टार कंटेस्टेंट सीधे नीचे नोट्स पढ़ने लग गया। बीच में पंजाब और चेन्नई के खिलाफ जो 2 गाने हिट हुए, उससे उम्मीद जागी कि शायद ये कलाकार अपनी लय में वापस आ गया है। लेकिन फिर जैसे ही दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ और गुजरात की हाई नोट वाली परफॉर्मेंस आई, रॉयल्स की टीम फिर से सुरों से भटक गई। हार की ऐसी धुन बजी कि टीम का हर खिलाड़ी रियाज भूलकर प्लेऑफ के सपने से बाहर होने लगा। गुजरात के खिलाफ मिली एक और जीत ने थोड़ी ताल मिलाई, थोड़ी तालियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर मुंबई ने माइक ही काट दिया। और अब हालत यह है कि 11 मैचों में सिर्फ 3 जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स टेबल पर 6 अंकों के साथ 8वें नंबर पर बैठी है, जैसे कोई टैलेंटेड सिंगर जो ऑडिशन में वाजिब था लेकिन अब वोटिंग राउंड में हार की कगार पर है। नेट रन रेट 170 है,
जो साफ बताता है कि अब इस शो के प्ले ऑफ में पहुंचने का दरवाजा लगभग बंद है। बाकी बचे 3 मुकाबले अब सिर्फ औपचारिकता हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में नंबर 7 पर आसीन के रहने की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस वक्त वैसी लग रही है जैसे कोई पुरानी हवेली जो बाहर से शानदार दिखती है, ऊंचे खंभे, गोल बालकनी और दरवाजे पर शेरों वाली मूर्तियां। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो लगता है कि लाइट तो है पर करंट नहीं। अजिंक्य रहाणे जब कप्तानी लेकर मैदान में उतरे तो लगा कि अब टीम को एक ऐसा कर्णधार मिला है जो तूफानों को भी चाय पर बुला सकता है। शांत, संयमित और सटीक। मगर आईपीएल की स्क्रिप्ट में कभी कभी ध्यान से ज्यादा जरूरी होता है धमाका, और कोलकाता के मामले में यह धमाका बस ट्रेलर तक ही रहा। शुरुआत बैंगलोर से हारकर हुई, फिर बीच में राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई को पटखनी देकर ऐसा लगा जैसे पुरानी हवेली में दोबारा जिंदगी लौट आई हो। खिड़कियां खुली, हवा चली और एक बार को लगा कि यह टीम टॉप 4 में घुसकर इतिहास रच देगी। लेकिन तभी मुंबई, लखनऊ, गुजरात और पंजाब ने एक एक ईंट खिसका दी, जैसे हवेली की नींव ही हिल गई हो। और बारिश ने तो मानो छत टपका दी। एक मैच तो ऐसे धोया गया जैसे कोई जरूरी सीन फिल्म से काट दिया गया हो। दिल्ली के खिलाफ फिर से मिली जीत ने थोड़ी रोशनी जरूर दी, पर हवेली की लाइट अब भी फुल वोल्टेज पर नहीं है। फिलहाल कोलकाता 11 मैचों में 4 जीत के साथ 9 अंकों पर खड़ी है, जैसे वो किराएदार जो महल में रह रहा हो लेकिन लीज खत्म होने के करीब है। नेट रन रेट 0.271 है, जो आंखों में हल्की चमक छोड़ता है, जैसे दीवार पर टंगी पुरानी तलवार अब भी थोड़ा तेज है, लेकिन अब प्लेऑफ की तलवार 2 धारी है। कोलकाता को अगले 3 मुकाबलों में कम से कम 2 जीतने होंगे, वो भी ऐसी कि बाकी टीमें अपने समीकरण मिटा दें। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की कहानी में अगर किसी टीम को सपनों का महल आधा बना आधा गिरा टाइटल दिया जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स बेझिझक नामांकित हो सकती है। 6ठे नंबर पर अटकी यह टीम उस छात्र की तरह लगती है जो स्कूल के फर्स्ट डे पर नया बैग, नया टिफिन और नया जोश लेकर पहुंचा था, लेकिन हफ्ते भर में समझ आ गया कि होमवर्क तो यहां भी है और टीचर भी कम नहीं डांटती। ऋषभ पंत के हाथों में कप्तानी की स्टीयरिंग आई तो लगा कि लखनऊ की गाड़ी अब सर पर दौड़े, क्योंकि बंदा न सिर्फ खुद रेसर है बल्कि साथ बैठकर दूसरों को भी एक्सीलरेटर देना जानता है। शुरुआती जीतों ने ऐसा माहौल बना दिया था जैसे टीम नहीं कोई पॉप बैंड मैदान में उतर आया हो। हैदराबाद को पहली बीट पे गिराया, गुजरात को सीधे हुक लाइन में लपेटा और मुंबई को ऐसा कंपटीशन दिया कि उनके फैंस ने टीवी म्यूट कर दिया। और फिर कहानी ने वो मोड़ लिया जब समझ आया कि ये आईपीएल है, यहां हर दूसरा सीन क्लाइमैक्स जैसा होता है। पंजाब ने लाइन कट कर दी, कोलकाता ने बैकग्राउंड स्कोर ही बदल दिया और चेन्नई ने तो सीधा ऐसा क्लोजअप दिया कि कैमरा ही हिल गया। थोड़ा हौसला जब राजस्थान के खिलाफ आई शानदार जीत ने दिलाया तो लगा कि शायद सीक्वल की तैयारी शुरू हो गई है, पर तभी दिल्ली और मुंबई ने ऐसा ट्विस्ट दिया कि स्क्रिप्ट फिर से एडिट टेबल पर आ गई। अब लखनऊ 10 मैचों में से केवल 4 जीतकर 10 अंकों पर टिके हैं। नेट रन रेट 0.325 ऐसा लटका है जैसे व्हाट्सएप डीपी में फीलिंग कंफ्यूज्ड वाला स्टेटस हो। और प्लेऑफ की राह ऐसी हो गई है जैसे लो बजट फिल्म का बड़ा ड्रीम, जिसमें अब 4 में से कम 3 सुपरहिट देने ही होंगे, वो भी बड़े बजट वाली टीमों के खिलाफ। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर अगर इस वक्त कोई टीम एकदम शतरंज के बिशप की तरह खेल रही है, शांत, सटीक और खतरनाक, तो वो है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। ये टीम सीधा चेकमेट नहीं मारती, पहले मोहरे घेरती है, फिर विरोधी की सांसें। दिल्ली की कहानी किसी ऐसे ग्रैंडमास्टर की तरह लगती है जो बोलता कम है और चालें ज्यादा चलता है, और जब चलता है तो बोर्ड पर नहीं, सामने वाली टीम के स्कोर बोर्ड पर हलचल मच जाती है। अक्षर पटेल की कप्तानी में न तो कोई बड़ा भाषण होता है, न ही कोई मोटिवेशनल सॉन्ग। उनका स्टाइल वैसा है जैसे कैफे में बैठा कोई बंदा चुपचाप कॉफी पीते हुए टूर्नामेंट जीत ले। दिल्ली की टीम जीतने के बाद न लपकती है न उछलती है। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर एक्सप्रेशन कम रखते हैं और एक्सपेरिमेंट ज्यादा। सीजन की शुरुआत में लखनऊ को ऐसे तहस नहस किया जैसे कोई गूगल मैप में रास्ता पूछे और दिल्ली बोले पहले खुद से पूछो कि जाना कहां है। हैदराबाद को रनों के तांडव में समोसा बनाकर परोसा। चेन्नई और बैंगलोर जैसे धुरंधरों को पिच पर इस तरह बिछा दिया जैसे कोई टूर्नामेंट नहीं, तिरंगा समारोह चल रहा हो। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहां सब सीधा नहीं होता। मुंबई ने दिल्ली को हल्का सा झटका दिया तो दिल्ली ने राजस्थान को वो झटका दे दिया जो बायोलॉजी की कॉपी में मैथ्स का सवाल देखकर लगता है। कोलकाता और बेंगलोर से मिली हारों ने जरूर वजन कम किया, लेकिन फिर दिल्ली ने गियर बदला और अब उनकी गाड़ी 5वें गियर में नहीं, सीधा 5वें पायदान पर है। 10 मैच, 5 जीत, 12 अंक और नेट रन रेट +0.362 का, जो ऐसा फॉर्मूला लग रहा है जैसे खुद अक्षर पटेल ने मैथ्स ओलंपियाड जीतने के बाद लिखा हो। अब इनकी नजर है
प्ले ऑफ की डाइनिंग टेबल पर, जहां पहुंचने के लिए इन्हें बाकी 4 में से सिर्फ 2 जीत चाहिए। कोई आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रेस में अगर कोई टीम अपने गेम से मौसम बदलने का दम रखती है तो वो है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब, जो चौथे पायदान पर होने के बावजूद ऐसी फॉर्म में है जैसे किसी तूफान ने बैट उठाकर मैदान में एंट्री मारी हो। ये टीम क्रिकेट नहीं खेलती, सीधा माहौल बनाती है। और श्रेयस अय्यर उस कप्तान की तरह लगते हैं जो टॉस पर नहीं, टाइमिंग पर भरोसा करता है। पंजाब का खेल देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आईपीएल के सीजन में कोई पंजाबी डीजे घुस आया हो। हर ओवर में बीट बदल रही है और हर विकेट पर डांस फ्लोर हिल रहा है। शुरुआती मैचों में गुजरात को ऐसी धुलाई दी कि बोर्ड पर लिखा गया स्टार्ट पंजाब से होता है। लखनऊ को ऐसी बैटिंग सुनामी में बहाया कि बाउंड्री लाइन ही किनारा बन गई और चेन्नई पर ऐसा डोमिनेशन कि धोनी को ट्रैफिक सिग्नल याद आ गया। बीच में राजस्थान और हैदराबाद से हार जरूर मिली, लेकिन पंजाब ने उन हारों को फोल्ड करके बैक पॉकेट में डाल लिया। और फिर कोलकाता और बैंगलोर पर जो अटैक किया वो ऐसा था जैसे अबे ओ स्क्रिप्ट हमारे पास है। बैंगलोर ने जरूर वापसी में थोड़ा झटका दिया और एक मैच बारिश की चपेट में गया, लेकिन पंजाब का जो मिजाज है वो ऐसे हालात में ठंडा नहीं पड़ता, सिर्फ टेबल गर्म करता है। अब तक 9 मैच खेलकर इस टीम ने 5 जीत और 1 ड्रॉ के सहारे 11 अंक बटोर लिए हैं और नेट रन रेट प्लस 0.199 का है, जो न तो धमाका है न ही ड्रामा। बस इतना है कि बाकी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दे कि ये खामोश कैसे हैं, फिर भी टॉप 4 में हैं। अब इनकी राह में 5 मुकाबले बचे हैं और अगर इनमें सिर्फ 2 मैच और जीत लिए तो प्ले ऑफ का दरवाजा खुल जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के सीन पर अगर कोई टीम बिना शोर किए बस अपने खेल से टहलका मचा रही है तो वो है शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस, जो तीसरे पायदान पर खामोशी से खड़ी है। लेकिन इसके इरादे इतने ऊंचे हैं कि पॉइंट्स टेबल भी रोज देखकर कांपता होगा। शुभमन गिल उस कप्तान की तरह है जो कैमरे के लिए नहीं, स्कोरबोर्ड के लिए खेलते हैं। चेहरे पर वही शांति जैसे कोई योगी ध्यान में बैठा हो, लेकिन सामने वाली टीम को ऐसी मेडिटेशन दे रहे हैं कि वो खुद अपनी लाइन लेंथ भूल जाए। गुजरात की चाल ऐसी है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हो जो मोहरे कम चलाता है, लेकिन हर चाल में गेम ओवर कर देता है। शुरुआत में पंजाब ने इनकी कमीज पर हल्का दाग जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद गुजरात ने जैसे जवाब दिया वो कोई क्रिकेट नहीं, पूरे टूर्नामेंट को सीधी क्लास में तब्दील कर देने वाला था। बैंगलोर को किताब बनाकर पढ़ा, मुंबई को सिलेबस से बाहर किया, दिल्ली और कोलकाता को होमवर्क दिया और हैदराबाद को तो ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो टीम अब तक रिवीजन में लगी है। हालांकि राजस्थान ने बीच में इनकी कॉपी थोड़ी फाड़ दी, लेकिन गुजरात ने अगली ही इनिंग में नया रजिस्टर निकालकर सबको फिर से अपने स्टाइल में साइन दिखा दी। अब गुजरात के नाम 10 में से 6 जीत और कुल 12 अंक हैं और नेट रन रेट है प्लस 0.870। मतलब बाकी टीमों के लिए ये एक आंकड़ा नहीं बल्कि डर का कारण बन चुका है। अब प्ले ऑफ का समीकरण इतना सिंपल है कि ये टीम अगर बचे हुए 4 में सिर्फ एक और मुकाबला जीत ले तो प्ले ऑफ का दरवाजा खुल जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर हार्दिक पांड्या कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम है जो मैदान में नहीं दिलों में उतरती है तो वो है मुंबई इंडियंस, और इस बार उसकी कमान संभाली है हार्दिक पांड्या ने, जो कप्तान कम क्राइसिस मोड में स्विच ऑन होने वाली मशीन ज्यादा लगते हैं। शुरुआत में जरा डगमगाए थे, चेन्नई और गुजरात ने झटका देकर याद दिलाया था कि कप्तानी सिर्फ नाम की चीज नहीं होती, लेकिन फिर मुंबई ने जो चाल पकड़ी वो चाल नहीं तूफान था। एक एक कर विरोधियों को इस तरह पछाड़ा जैसे पुराना हिसाब बही खाते में लिखा हो। कोलकाता को घूमती गेंदों से ऐसा चक्कर दिलाया कि खुद बैट्समैन की नजरें घूम गई और दिल्ली पर ऐसा रन तांडव किया कि ग्राउंड के स्पीकर्स भी हांफने लगे। हैदराबाद के खिलाफ तो बॉलिंग ऐसी करी जैसे विकेट को एक एक करके जेब में डाल लिया हो। हार्दिक पांड्या अब वही आदमी बन चुके हैं जो फील्डिंग सेट करते वक्त ऐसा लगता है जैसे क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे हो। हर एंगल से सेट, हर मूवमेंट पर नजर। हालांकि लखनऊ और बैंगलोर से 2 झटके भी मिले, लेकिन वो हारे नहीं। मुंबई ने उन्हें बतौर स्टेपनी साथ रखा और उसके बाद जीत की गाड़ी फिर से उसी टॉप गियर में निकल गई। अब पॉइंट्स टेबल देखो तो मुंबई इंडियंस ने 11 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंक बटोर लिए हैं और 0.889 का नेट रन रेट लेकर वो नंबर 2 की कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं जैसे ये उनकी निजी प्रॉपर्टी हो। अब बचे हैं सिर्फ 3 मैच और इनमें से कोई भी एक जीत उन्हें प्ले ऑफ की दरवाजे तक पहुंचा देगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में नंबर 1 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अब तक अगर किसी टीम ने मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि कोई दिवाली का शो शुरू कर रखा है तो वो है रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इस टीम ने सीजन की ओपनिंग ऐसे की जैसे कोई अचानक पटाखों की पूरी दुकान ही फोड़ दे। ना कोई वार्म अप, ना कोई अलर्ट, सीधा धमाका। शुरुआती मैचों में जो बेंगलोर ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसी टीमों के साथ किया वो क्रिकेट नहीं, सीधा बम फोड़ू हमला था। पिच पर नहीं खेलते ये तो जैसे चक्री की तरह घूमते हैं, अनार की तरह चमकते हैं और सामने वाली टीम को
फुलझड़ी की तरह बिखेर देते हैं। रजत पाटीदार की कप्तानी को पहले कुछ लोग ट्रायल समझ बैठे थे, लेकिन जनाब उन्होंने तो मैदान को अपनी लैब बना लिया है। हर ओवर में नई केमिस्ट्री, हर गेंद पर न्यूटन का नया लॉ और हर जीत में ऐसा एक्सप्लोजन कि कमेंट्री बॉक्स में भी सीट बेल्ट बांधनी पड़ जाए। गुजरात के खिलाफ थोड़ा लहराया था खेल, लेकिन उसके बाद जो वापसी हुई वो रॉकेट नहीं, सुतली बम की सी फीलिंग थी। धीरे से जलता हुआ और फिर इतना तेज फटता कि स्क्रीन तक हिल जाती। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और चेन्नई के खिलाफ इस टीम की बैटिंग ने ऐसा रंग जमाया कि रन नहीं, रंगोली बनती नजर आई और हर चौका पटाखा तो जैसे दर्शकों की तालियों के बीच खुद दिया जलाने निकल पड़ा हो। अब देखो पॉइंट्स टेबल तो बेंगलोर 11 मैचों में 7 जीतकर 14 अंकों के साथ टॉप पर ऐसे बैठा है जैसे किसी दीपावली के राजा, और नेट रन रेट प्लस 0.521, जो अब मोर की तरह नहीं मिसाइल की तरह नाच रहा है। प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बच्चे 3 मुकाबले में से अब सिर्फ एक और जीत चाहिए। तो दोस्तों, शुक्रवार को खेले गए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग के मुकाबले के बाद ऐसा रहा। पॉइंट्स टेबल का बदला हुआ पूरा समीकरण आप कमेंट कर बताओ। आईपीएल 2025 का टाइटल इस सीजन कौन सी टीम जीतेगी?